हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे रियू की टेल की। इससे पहले हमने नाइट की टेल और मिलर की टेल को डिस्कस कर लिया है, आप उनको भी देख सकते हैं। तो जो रियू की टेल है ये बेस है और एक तरह का आप कह सकते हैं कि ये रेस्पॉन्स है मिलर की टेल का, क्योंकि मिलर की जो टेल थी उसमें एक कारपेंटर की पूरी तरह से इंसल्ट की गई थी। अब चूंकि जो रियू है वो एक कारपेंटर है, इसीलिए उसको बुरा लगा। अब वो जो एक कहानी सुनाएगा, वो जवाब देगा अपनी कहानी के ज़रिए मिलर को। कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी है एक मिलर की जो कि आटा वगैरह पीसता है। ठीक है, ये जो मिलर है ये अपने काम में ऑनेस्ट नहीं है, ईमानदार नहीं है, बल्कि इसका काम क्या है कि सबसे पहली बात तो ये है कि ये सबसे ज़्यादा पैसे आटा पीसने के लेता है। दूसरी बात ये है कि ये जो लोग आटा या जो भी चीज़ इसके पास पिसवाने के लिए लाते हैं उनके सामान में से भी ये चोरी कर लेता है। ये अपने इस काम के लिए मशहूर है और पूरे फ़ख्र के साथ में ये इस काम को करता है। इस मिलर के पास में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के दो स्टूडेंट जॉन और एलन अपना आटा, ये जो भी वो चीज़ लाते हैं अपना सामान पिसवाने के लिए लाते हैं। और इन दोनों स्टूडेंट को इस बात की पूरी सावधानी रखने के लिए कहा था कि वो अपने सामान की हिफाजत करें, क्योंकि मिलर अपनी चोरी के लिए जाना जाता है। ये अपने सामान का पूरा ख्याल रख ही रहे थे कि उसी समय मिलर ने इन दोनों के घोड़ों को खोल दिया। और जैसे ही ये दोनों अपने अपने घोड़े ढूंढने के लिए निकले तो उसी समय मिलर ने इनके सामान को चोरी कर लिया। ठीक है, और इसी सामान को उसने अपनी पत्नी को दिया, अपनी बीवी को दिया और कहा कि इसको बना ले, है ना, बनाने के लिए दे दिया। और अपनी उसके एक बेटी है 20 साल की, जिसको वो मार्केट में शराब वगैरह लेने के लिए भेज देता है। और इसके एक बेटा है जो कि अभी 6 महीने का है। 2 बच्चे हैं, लड़की 20 साल की है और बेटा 6 महीने का है। ठीक है, इतना क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं। अब जब जॉन और एलन अपने अपने घोड़ों को वापस लेकर आते हैं, चूँकि अंधेरा हो चुका था, अब वो वापस नहीं जा सकते थे, तो वो मिलर से कहते हैं कि आज रात चूँकि उनको लेट हो गई है तो उनको घर पर ही रुकना पड़ेगा। यहाँ पर मिलर कहता है कि ठीक है, वो यहाँ पर रुक सकते हैं और वो उनका बिस्तर अपने साथ ही लगवा लेता है। अब आप देखेंगे कि कैसे कैसे लोग लेटते हैं। एक बिस्तर पर जो मिलर है और उसकी वाइफ है वो लेट जाते हैं, और जो 6 महीने का बच्चा है वो अपने पालने में मिलर के बेड के पास ही जो है वहीं उसका पालना खड़ा रहता है। दूसरे बेड पर जो जॉन और एलन हैं दोनों को एक साथ में लिटाया जाता है, और तीसरे बेड पर जो इनकी बेटी है 20 साल की उसको लिटाया जाता है। अब रात के समय जो मिलर है उसके खर्राटों की आवाज़ इतनी तेज़ है कि बेचारे जॉन और एलन सो नहीं पा रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे के मुंह को देखते रहते हैं, और इनके अंदर जो एक गुस्सा था कि मिलर ने इनके सामान की चोरी की है, उस गुस्से को पूरा करने के लिए ये वहाँ पर प्लानिंग करते हैं। अब कौन क्या करता है, कौन कहाँ जाता है, वो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। सबसे पहले हम बात करेंगे एलन की। एलन उठता है और इसकी जो लड़की है उसके पास चला जाता है, और पूरी रात वो उसी के पास में रहता है, और जो भी वो करने के लिए गया था वो उस काम में कामयाब हो जाता है। अब जॉन बेचारा अकेला पड़ा रहता है अपने बेड पर, और उसके दिमाग में भी ये एक शरारत सोचती है। वो क्या काम करता है कि उस बच्चे के पालने को जो कि मिलर के बेड के पास था अपने बेड के पास ले आता है। अब किसी समय जो एलन के मिलर की वाइफ है वो अपनी किसी काम के लिए उठती होगी फ्रेश होने के लिए, तो वो देखती है कि उसका जो पालना है वो तो जॉन के पालने के पास है, तो वो आकर उसके बेड पर लेट जाती है जॉन के। अब चूंकि उसकी पत्नी उसके पास में, तो पूरी रात उसी के साथ में वो जो भी उसको करना है वो करता रहता है। लेकिन इस बात का ख्याल मिलर की वाइफ को कहीं तक भी नहीं होता कि वो किसके पास लेटी हुई है। ठीक है, तो आपने देखा कि जॉन मिलर की वाइफ के साथ में लेटा हुआ है, जबकि एलन मिलर की पत्नी के बेटी के साथ में लेटा हुआ है। ठीक है, अब मिलर बेचारा अकेला लेटा हुआ है। अब दूसरी ओर
अब चूंकि जो एलन है वो मिलर की बेटी के साथ में लेटा हुआ था, तो एलन ने जब देखा कि सुबह का समय होता जा रहा है तो वो वहाँ से उठकर अपने दोस्त के पास उसको आना था, ठीक है, सब कुछ सही करना था। तो वो देखता है कि पालना जो है, पालना भी वहीं है और ऐसा लग रहा है कि दोनों लेटे हुए हैं। तो एलन ने सोचा कि ये तो मिलर का बेड है और जो बंदा अकेला लेटा हुआ है, क्योंकि वो तो जॉन को अकेला छोड़ कर गया था, तो जो अकेला लेटा है वो मिलर है, वो जॉन है। तो वो इस सोच में वो जाकर सीधा मिलर के पास में लेट जाता है, ठीक है। और मिलर को वो सारी बातें बताने लगता है कि मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया, और इस बात का ख्याल उसको ये नहीं होता कि वो मिलर से ये सारी बातें बता रहा है। पहले तो मिलर सुनता रहता है और फिर जब उसको बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि ये सब इन्होंने क्या किया है, तो वो उसको पीटना शुरू कर देता है, यानी उसको पीटना चाहता है। लेकिन इससे पहले ही कि वो उसको पीटता, यहाँ जो हमारा जॉन है वो भी जाग जाता है और ये दोनों मिलकर, जॉन और एलन दोनों मिलकर इसको पीटते हैं। और इसकी वाइफ को जब ये पता चलता है कि वो किसी गलत लड़के के साथ में सोई हुई है, तो वो भी बुरा भला मिलर को सुनाने लगती है। तो तीनों लोग मिलकर पूरी इंसल्ट करते हैं मिलर की। तो दोस्तों ये एक तरह का रेस्पॉन्स है मिलर के लिए। तो आपने ये कहानी सुन ली है, क्लियर हो गई होगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।